सुप्रभात बच्चों। आज हम कारकों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि कारक क्या होता है और हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कारक शब्द की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ को समझेंगे। दूसरा, कारक की परिभाषा। तीसरा, कारक के भेद और उनके चिन्ह यानी परसर्ग। और फिर अंत में कारक का वर्णन यानी परिभाषा, प्रत्येक कारक की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरणों को जानेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कारक शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। कारक शब्द संस्कृत के क्री धातु में बुल प्रत्यय से जुड़ने से बना है। इसका अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला। व्याकरणों ने कारक को उद्देश्य और विधेय के बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रमुख तत्व मानते हैं। यानी जो वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है तो उसके बीच में किस प्रकार से उद्देश्य और विधेय जुड़े हुए हैं उसको कारक चिन्हों द्वारा समझा जाता है। यह ऐसा तत्व है जो कर्ता, कर्म और क्रिया का स्वरूप निर्धारित करता है। यानी कि जो कारक होते हैं वो यह निर्धारित करते हैं कि कर्ता में वाक्य में कब कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की या फिर क्रिया की, तो फिर यह कारक बताते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। कारक होता क्या है? डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहते हैं। यानी कारक संज्ञा और सर्वनाम के किसी भी रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को सूचित करते हैं कि आखिर कर्ता क्या कर रहा है या फिर क्या कहना चाह रहा है या कर्ता का संबंध किस से है। ठीक है। पंडित किशोरी दास के अनुसार क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य दो पदों से जो संबंध होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहा जाता है। कारक को परसर्ग भी कहते हैं। यानी परसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, पर और सर्ग। पर का यहाँ अर्थ है बाद में और सर्ग का अर्थ है चलना। यानी पर का अर्थ होता है बाद में और सर्ग का चलना, तो इसका अर्थ होगा बाद में चलना। अर्थात जो शब्दांश शब्द के बाद में प्रयुक्त हो उन्हें परसर्ग कहते हैं। ठीक है। परसर्ग स्वतंत्र शब्दांश हैं जो शब्द से पृथक रहता है। परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग में लाई जाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर कौन से परसर्ग होंगे? ने, को, से। और किसके साथ संबंध बता रहे हैं? कर्ता का। देखो, राम यहाँ करता है, रावण भी करता है। ठीक है। बाण और मारा क्या है? क्रिया है। तो क्या हुआ बाण से यहाँ पर बताया जा रहा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द परसर्ग हैं। इसे कारक का चिन्ह भी कहा जाता है और इन्हीं को कारक का चिन्ह भी कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कारक के भेद एवं चिन्ह की। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। इस तरह से ये 8 कारक हैं जिनको हम वाक्य में किसी न किसी रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं कारक के चिन्हों की। कारक और उनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं? ठीक है। ये सभी कारक हैं और ये सभी उनके चिन्ह हैं और ये क्या है? अर्थ है कि किसका क्या अर्थ होता है। चलिए बेटा, कारक यानी पहला है कर्ता, उसका चिन्ह होता है ने परसर्ग।
यानी कार्य करने वाला। कर्ता कौन होता है? जो कि कार्य को करता है। ठीक है। कर्म को यानी कार्य का प्रभाव जिस पर होता है उसको हम कर्म कहते हैं। करण से यानी क्रिया का साधन। संप्रदान को के लिए यानी देने या प्रदान करने वाला। ठीक है। संप्रदान शब्द से ही आप समझ सकते हो कि प्रदान करने वाला। ठीक है। अपादान यानी से अलगाव, यानी अलग करना, पृथक करने की सूचना देने वाला। संबंध यानी का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यानी वो शब्द जो कि कर्ता और कर्ता के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है या संयोजन का भाव प्रदर्शित करता है। अधिकरण कारक में कौन से पर चिन्ह होते हैं? मैं, पर। ठीक है। अब और ये क्या है? क्रिया का आधार सूचक। संबोधन हे, अरे। ठीक है। इस तरह से यानी पुकारना या बुलाना। ठीक है। ये संबोधन हुआ। संबोधन का अर्थ ही है बुलाना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कुछ कारक हैं और उनके चिन्ह हैं और उनके अर्थ। यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है। इस तरह से इसको याद भी करना है जिससे कि जब हम कारक संबंधी प्रश्न करें तो आप उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कारक के नाम एवं चिन्ह याद करने के लिए सूत्र। ठीक है। कर्ता ने अरु कर्म को चिन्ह करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का, के, की संबंध है, मैं, पर, अधिकरण हे, हो, अरे, संबोधन, ये कारक के वर्ण हैं। अब बात करते हैं कर्ता कारक की। ये कर्ता कारक क्या होते हैं? जो क्रिया का संप्रदान करे कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, यानी जो क्रिया को कर रहा है उसको हम कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण क्या होता है? ने होता है। जैसे मोहन ने रोटी खाई। ठीक है। किसने खाई? मोहन ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। यानी कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के बाद किसने कौन शब्द लगाकर प्रश्न करे तो उत्तर प्राप्त होगा, वही क्या है? कर्ता। जैसे किसने रोटी खाई तो उत्तर आएगा मोहन ने रोटी खाई। किसने रामचरितमानस की रचना की तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है। इस तरह से अब बात करते हैं कर्म कारक की। ठीक है। कर्म कारक शब्द का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, वो कर्म कारक होगा। इसलिए उसको हम कर्म कारक कहेंगे। और उसके जो चिन्ह हैं कौन कौन से चिन्ह हैं? शिक्षक ने बच्चों को गृह कार्य दिया, यानी किसने दिया? शिक्षक ने क्या दिया? बच्चों को गृह कार्य दिया। आकांक्षा पत्र लिखती है। यहाँ पर पत्र क्या हो गए? कर्म हो गया। क्या लिख रही है? कौन लिख रही है? आकांक्षा लिख रही है। राम ने रावण को मारा। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के बाद किसको क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर प्राप्त होगा, तो क्या है? वही कर्म कारक होगा। ठीक है। सकर्मक क्रिया का पूरक भी कर्म कारक होता है। जैसे अनुज को लेखक बना दें। ठीक है। यहाँ पर जो क्रिया का जो क्या है? कर्म कारक पर यहाँ प्रभाव पड़ रहा है कि अनुज को लेखक बना दे। ठीक है। करण कारक शब्द का वह रूप जो क्रिया करने में साधन या उपकरण के रूप में या सहायक के रूप में होता है, करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है, उदाहरण
राम ने रावण को बाण से मारा। मैं कार द्वारा भोपाल गया। यहाँ कार द्वारा भोपाल गया करण कारक है, ठीक है। जहाँ द्वारा से लगे मिट्टी से घड़ा बनाया गया, यानी किसी के माध्यम से कोई काम किया गया। कर्म कारक में कर्ता करण कारक में होता है, जैसे दांत से बादाम तोड़ा गया। कार्य कारण संबंध में भी करण कारक होता है, जैसे लकड़ी से कुर्सी बनी। तो यहाँ पर लकड़ी से क्या बनी? कुर्सी बनी। तो इसे भी हम करण कारक कह सकते हैं। अब बात करते हैं संप्रदान की। बेटा आज हम इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम इसे पूरा या पूर्ण करेंगे। तब तक आप इसे समझेंगे, सुनेंगे